वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईटीएन थिंकिंग। तो दोस्तों आज हम नीट 1988 से लेकर 2024 तक का पार्ट 2 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हो चुका है दोस्तों, लगभग 2 घंटे या 2.5 घंटे का वीडियो बन चुका है। अब ये क्योंकि वो लंबी वीडियो हो रही थी इसलिए हमने पार्ट 2 रखा है। इसमें बाकी के जो 50-60 क्वेश्चन रह गए हैं पीवाईक्यू वो सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ बता दूँ, इन क्वेश्चनों के थ्रू हमारा यही मोटिव है कि आपका पूरा चीज़ रिवाइज हो जाए अच्छे से और आप कॉन्सेप्ट को सीख पाओ, ट्रिक टेक्निक जो भी है वो सीख पाओ, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि मैं नीट का लगभग 25 मॉडल पेपर बना रहा हूँ पूरा एनालिसिस करने के बाद, और जो पीवाईक्यू 2025 में क्वेश्चन नीट के आएंगे केमिस्ट्री के, उन्हीं से मिलते जुलते आएंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन उन्हीं मॉडल पेपर में से आए, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। इसमें बोला था रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू हाइड्रोकार्बन यूजिंग जिंक, ठीक है। तो क्या होगा भाई, आपको बताना है। तो सिंपल सा ही रिएक्शन है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मान लो आपके पास ये बोला है, एक आपके पास एल्डिहाइड है या आपके पास एक कीटोन है, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन, इनका रिडक्शन करना है। तो अगर इनका रिडक्शन आप कर रहे हो, वो भी किसके साथ कर रहे हो, जिंक ले रहे हो, और क्या बोला है, अमलगम मरकरी बोल लो, और कंसनट्रेटेड HCl ले रहे हो। HCl ले रहे हो, आप सिंपल कंसनट्रेटेड लिखो या ना लिखो, मेन बात है आप HCl ले रहे हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, बेसिकली आपके पास जो ये कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, ये कार्बोनिल ग्रुप इसको हटा दे रहा है, बोल रहा है हाइड्रोकार्बन में चेंज कर दे रहा है, मतलब आपके पास ये बना दे रहा है, ठीक है। उसको हटा के, ये हाइड्रोजन है और ये कीटोन वाले से हटाओगे तो आप ये आपके पास बन जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, तो दोस्तों ये वाली रिएक्शन आपके पास कौन सी होती है, अगर ये कभी गिवन हो तो इस रिएक्शन का नाम होता है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्या होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड या कीटोन होता है, तो उस कार्बोनिल ग्रुप को हटा के क्या बना देता है, हाइड्रोकार्बन बना देता है, जिसको क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसी के जैसा सिमिलर मिलता जुलता वुल्फ किस्नर भी होता है, बस यहाँ पे क्या लेते हैं, NH2 लेते हैं। काम सेम ही करता है, बस थोड़ा डिफरेंस है, रिएजेंट अलग होता है, ठीक है। तो वुल्फ किस्नर टाइप लेते हैं इसमें। बाकी हम डिटेल में बताएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा ये। इसमें बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट विथ 50% एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इल्ड टू द करिस्पॉन्डिंग एल्कोहल एंड एसिड, ठीक है भाई। इसमें आपको क्या बोलना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ट्रीटमेंट विथ 50% एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इल्ड करिस्पॉन्डिंग एल्कोहल एंड एसिड, ठीक है भाई। देखो पहला ऑप्शन है आपके पास C6 है, H5 है और C डबल बॉन्ड O और H है, ठीक है। सपोज करो इनका ट्रीटमेंट हो रहा है किसके साथ, 50% एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये पहचान होती है दोस्त कि कभी भी आपको डियर ये गिवन हो कि 50% बेस गिवन, या आपको इसको ये भी लिखा सकता है कंसनट्रेटेड बेस हो, NaOH हो या KOH हो, कुछ भी लिखा सकता है। और यहाँ पे आपके पास जो कंपाउंड होता है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन 0 है या नो अल्फा हाइड्रोजन बोल सकते हो। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन जो होता है उसके बगल वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैनिजारो रिएक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, एक आपके पास जो ये होता है एल्डिहाइड या कीटोन गिवन होता है, ये आपके पास एक एल्कोहल बनाता है और एक क्या बनाता है आपके पास, एक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्ट में कन्वर्ट हो सकता है, आप ये बोल लो। तो अगर ये आपके पास कंपाउंड था जो कि सबस्ट्रेट में गिवन था, तो यही आपके पास ये क्या कर लेता है, ऑक्सीडाइज होकर आपको एक बोल देगा, एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट देगा, एक रिड्यूस प्रोडक्ट देगा, एक एल्कोहल हो जाएगा और एक आपके पास क्या बन जाता है, C6H5 और C एसिड, मतलब सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोल लो या सॉल्ट ऑफ एसिड बोल लो, ये बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास फर्स्ट ही सही हो गया, क्योंकि अगर बाकी का ऑप्शन लोगे ना तो उसमें अल्कोहल और ये एसिड सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा ही नहीं। देखो बी वाला अगर ऑप्शन देखो तो बी वाले में अगर आप बनाना चाहोगे, देखो क्या गिवन है, अल्फा हाइड्रोजन गिवन है, तो वो आपके पास कैनिजारो रिएक्शन नहीं करेगा, वो आपके पास एल्डोल रिएक्शन कर देगा। ये क्या कर देता है, एल्डोल।
एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बोनिल कार्बन के बगल वाला कार्बन, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन नंबर केवल एक ही है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैनिजारो देगा और वो अल्कोहल और एसिड दे देगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि द प्रोडक्ट फॉर्म इन एल्डोल कंडेंसेशन इज, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या प्रोडक्ट बनता है। तो देखो सबसे पहले यही समझो एल्डोल कंडेंसेशन कब होता है। मैंने भाई डिटेल में वीडियो एक बनाया, डालना एल्डोल कंडेंसेशन बाय आईटी एंड थिंकिंग, हर वैरायटी का प्रॉब्लम बताया उसमें, हर वैरायटी का। आप यकीन मानो ट्रिक टेक्निक भी बताया, सब कुछ, क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं एल्डोल का, तो उसे देख लेना। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है, कंडीशन है एल्डोल रिएक्शन की, और आपके पास जो बेस होता है वो डाइल्यूट बेस होता है, डाइल्यूट NaOH ले लो या कोई भी बेस ले लो, और यहाँ पे हीट दे दो। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आता है यहाँ पे क्या आता है भाई, बना के बता देता हूँ। ये बेस है, ये हाइड्रोजन को ले लेता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फर्दर ये इनोलेट बना लेता है, मतलब ये नेगेटिव इधर आएगा, ये ऐसे जाएगा। ये तो प्रॉपर मैकेनिज्म बता रहा हूँ, लेकिन हम नेगेटिव चार्ज से ही अटैक करा देते हैं, डायरेक्ट इनोलेट नहीं बनाते। अब ये जो बनता है पार्शियल इनोलेट बनता है। पार्शियल मतलब आपके पास कंपाउंड अभी बचा है ये, और पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, बेस इसको। तो ये क्या होता है, ये आपके पास गिवन है। अब होता क्या है दूसरे स्टेप में, ये वाला वापस आता है, ये डबल बॉन्ड जो है ना, यहाँ मैंने ऑक्सीजन क्यों बना दिया, ये कार्बन है ना दोस्त, ठीक है, ये कार्बन है। तो ये बॉन्ड क्या करता है, ये यहाँ पे इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है। जैसे अटैक करता है ये वाला ओपन हो जाता है, और ओपन हो गया तो आपके पास क्या बन जाता है, ध्यान देना। आपके पास ये तो ऐसे ही था, ये ओपन हो गया, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये ऐसे ही था, ये अटैक किया कार्बन, कार्बन जो अटैक किया उसको हमने दिखा दिया, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हट गया, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इससे लगा हुआ है, और एक ये था। अब यहाँ पे डाइल्यूट बेस है, तो डाइल्यूट बेस क्या कर लेगा, इससे H को ले लेता है, तो यहाँ पे आपके पास OH आ जाता है। ठीक है, देखो बना लो, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, आपके पास OH आ गया। ठीक है, ध्यान देना। और जैसे ही OH आया, अगली स्टेप में यहाँ पे हीटिंग भी होता है, तो हीटिंग के साथ क्या होता है, एक EH ये और एक OH ये, इसको H2O माइनस बाहर कर देते हैं। कहोगे इसी H को क्यों लिया, क्योंकि इस H को निकालने से यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा जो कंजुगेशन में प्रेजेंट है। बताता हूँ, ये जो डबल बॉन्ड आया यहाँ पे, ये कंजुगेशन में प्रेजेंट है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए अपन इसी को बना। देखिए ये रेजोनेंस कर रहा है इसके साथ, तो ये कंजुगेशन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट जो बनता है एल्डोल प्रोडक्ट, ये क्या बना, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसे जीरो ग्रुप मान लो, जीरो, इसके बगल अल्फा, इसके बगल बीटा, ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, अगर बोलना चाहो तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है, और अगर आप बोलना चाहो तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है जो हीट करके बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, ऑप्शन नंबर क्या गिवन है, देखो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, इसमें बीटा हाइड्रोक्सी हमने जो लिया है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन सकता है। ऑप्शन नंबर आपके पास क्या सही हो जाएगा, ए सही हो गया। ठीक है, तो ये एल्डोल का आपका प्रोडक्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर आपसे पूछा है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर आपको अगर इसमें ऐसे क्वेश्चन है ना, तो आप बस देख लिया करो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या हाइड्रोलिसिस का जो ऑर्डर पूछा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप देख लो, जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी फास्ट होगा हाइड्रोलिसिस। तो देखो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन जो गिवन है बना लो, C6H5 और C डबल बॉन्ड O और Cl है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, दूसरा ऑप्शन आपके पास यही है, C डबल बॉन्ड O Cl और यहाँ पे CH3 है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, तीसरा आपके पास है, यहाँ पे NO2 लगा है दूसरे में, तीसरा ये था, तीसरा आपके पास यही है, बस यहाँ पे CH3 लग गया, और चौथा आपके पास क्या है, ये यही लगा है, एसिड क्लोराइड है, और यहाँ पे CHO लग गया है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहाँ पे दिख रहा है सबसे ज़्यादा, देखो NO2 लगा है जो कि -I और -M लगा रहा है, और ये आपके पास -I, ये भी -M लगा रहा है ना, और ये +I और +H लगा रहा है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया, कहाँ पे रेट सबसे फास्ट होगा, सेकेंड वाले में सबसे ज़्यादा होगा, मतलब इस वाले में है ना।
तो सेकंड कहाँ कहाँ गिवन है, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, इसमें गिवन है। उसके बाद सेकंड के बाद फोर्थ में ज़्यादा होगा, हाँ भाई ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -I -M लगा रहा है। उसके बाद थर्ड और फर्स्ट में देखो कौन सा ज़्यादा हो जाएगा, तो भाई थर्ड में तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा भाई, इसमें तो कुछ नहीं लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेट कम कर देगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। चलिए आगे देखते हैं। यह है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ द गिवन कंपाउंड। एसिडिटी पूछा है, करेक्ट ऑर्डर। तो एसिडिटी का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है। आपके पास मान लो कोई एसिड है HA, इसमें से आप क्या करो H+ को निकाल लो, आपके पास एक कार्बन आयन बन गया जिसको अपन कंजुगेट बेस बोलते हैं। ये कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जो होती है वो किसके डायरेक्टली होती है, -I -M -H -R, माइनस इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप को पसंद होता है। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो अपन डायरेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रोमीन है, फ्लोरीन। देखो जो -I ऑर्डर होता है ना, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन का होता है। ठीक है, तो ब्रोमीन और फ्लोरीन वाले तो ब्रोमीन वाले तो हटा ही दो आप, ब्रोमीन है और ये भी हटा दो, फ्लोरीन को लास्ट में कर दिया। अब कंपटीशन है इसमें फ्लोरीन है, इसमें भी फ्लोरीन है। आगे क्या है, इसमें CH3 एस्टिक एसिड है, इसमें क्लोरीन और एस्टिक एसिड है। तो साफ साफ दिख रहा है भाई, ये क्लोरीन आ गया, इसमें कोई क्लोरीन नहीं है फर्स्ट वाले में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। यही ज़्यादा एस्टिक होगा जब कार्बन आयन आप बनाओगे तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवरेबल। कहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फेवरेबल होगा, तो देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब एक न्यूक्लियोफाइल कहाँ ऐड होना चाहेगा, जहाँ पे आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज़्यादा होगा वहीं जाना चाहेगा। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो भाई अगर मान लो जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज़्यादा वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक का रेट का ज़्यादा, तो पहला कंपाउंड क्या है बना लो, ये है C+O, ये है। ठीक है, यहाँ पे ये CH3 ग्रुप है जो कि +I इफेक्ट लगाता है, और +I लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और यहाँ पे कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसलिए पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा इस पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लेके जाएगा तो इसके पॉजिटिव को थोड़ा कम कर देगा। लेकिन अब देखो दूसरे वाले केस में क्या है, ये आपके पास ऑप्शन नंबर A था। ऑप्शन नंबर अगर B देखोगे तो उसमें तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। देख रहे हो, अल्काइल ग्रुप बढ़ गया, इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है और इधर से भी डोनेट हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। बाकी केस में भी देख लो, इधर भी भाई दो अगर बना लोगे तो दो CH3 हैं, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है ना। ऐसे ही आप यहाँ पर भी देख लो, इस वाले में बड़ा अल्काइल ग्रुप है तो ज़्यादा +I इफेक्ट लगाएगा, ज़्यादा डोनेट करेगा। तो सबसे कम डोनेटर कहाँ है, फर्स्ट वाले में, तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म साइनाइड। ठीक है, टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन विच ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स रेसमिक मिक्सचर ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। द कार्बोनिल कंपाउंड, कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड होगा, तो देखिए भाई इसमें क्या बोला कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन। ठीक है भाई, चलो हम ऑप्शन सेकंड लेके चलते हैं। ठीक है, मैं क्यों लिया आपको भी समझ आ जाएगा। देखो C ये है, ये बोला है साइनोहाइड्रिन से रिएक्शन हो रहा है HCN से, तो साइनाइड पे न्यूक्लियोफिलिक होता है, ये अटैक कर लेगा यहाँ और ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी बनाना है ओवरऑल बस, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, ये साइनाइड यहाँ पे आ गया और ये H है। ठीक है, फर्दर अगले स्टेप में आपके पास क्या है, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस बोला है, तो H2O होगा ही और यहाँ पे OH मतलब H ले लेगा ये, क्योंकि अनचार्ज स्पेसीज जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, चार्ज अनस्टेबल होते हैं, ये बन गया। अब ये बोल रहा है हाइड्रोलिसिस हो रहा है भाई, H2O है ही, पानी ऐसा नहीं गायब हो गया, तो ये हाइड्रोलिसिस साइनाइड को एसिड में चेंज कर देता है। तो साइनाइड को भाई हाइड्रोलिसिस करने पे एसिड में चेंज हो जाता है, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हो गया, ये अगर अपने पास 0 ग्रुप है तो ये अल्फा ग्रुप है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड इसी से बन रहा है। ठीक है, अगर आप कहोगे सर फॉर्मल्डिहाइड्स को लेके एक बार बताओ, तो फॉर्मल्डिहाइड को लेके अगर आप करना चाहो, मैं पहले ही समझ गया था, पर देखो फॉर्मल्डिहाइड अगर आप लोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो ये है फॉर्मल्डिहाइड,
यहाँ पे आप रिएक्ट क्या कराओगे, साइनाइड का अटैक कराओगे। यहाँ पे ये साइनाइड जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे OH आ जाएगा, ये H आ जाएगा और ये CN आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ऐसे ध्यान देना, ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर बनाओगे तो ये भी एसिड ही बनाएगा। देखो, कहोगे सर ये भी तो एसिड बनाएगा, हाँ बिल्कुल बनाएगा। देखो ये भी एसिड बनाया, लेकिन डियर ये कायरल सेंटर नहीं है। देखो ये कायरल सेंटर नहीं है। कायरल सेंटर मतलब दो ग्रुप सेम आगे, चार, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं कायरल सेंटर। ये कायरल है ही नहीं, तो रेसमिक मिक्सचर नहीं बनाएगा। ये आपके पास कायरल है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक R बनेगा और एक इसका मिरर इमेज बोल लो कि RS बनेगा, जो कि रेसमिक मिक्सचर बनाएगा और इनाइंशोमर होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट का वीडियो देख लेना। ठीक है, मैंने पूरा स्टीरियो बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है द रिएक्शन। ये तो क्वेश्चन शायद कर चुके हैं, पर फिर से आप देख लेते हैं। अब गिवन है तो यहाँ पे देखो क्या है, C और C डबल बॉन्ड O और OH है। इसकी रिएक्शन किससे हुई है, SOCl2 से हुई है। ठीक है, तो SOCl2 कुछ नहीं करता, कभी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो इस वाले ग्रुप को हटा के Cl को जोड़ देता है, बस और कुछ नहीं करना था। अगले स्टेप में आपके पास NH3 गिवन है। ठीक है, NH3 क्या कर देगा भाई, यहाँ पे आप सीधी बात है, ये वाला आपके पास यहाँ अटैक करता है, ये वापस ऐसे जाता है और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये वापस आके इसको लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकाल देगा, तो आपके पास कुल मिला के अमाइड बन जाता है। यहाँ पे CONH2, एक NH निकल जाता है वर्कअप बन के होके, ठीक है, तो NH2 बन जाता है। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में क्या होता है। अगले स्टेप में आपके पास KOH होता है, KOH और Br2 गिवन है, तो KOH Br2 हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन होता है, इसको अमाइन में चेंज कर देता है। तो आपके पास जो भी गिवन था उसको क्या कर देना है, ये अमाइन में चेंज कर देता है। ठीक है, ये वाले पूरे को अमाइन में चेंज करता है। तो एक कार्बन मैं ज़्यादा लिख रहा हूँ, मैंने इसीलिए पहले उसको सर्कल किया था, है ना। तो आपके पास CNH2 ये आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, यही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कह रहा है सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ एथाइल एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एथॉक्साइड यील्ड। क्या हो जाएगा, सेल्फ कंडेंसेशन। देखो सेल्फ एथाइल एसीटेट बोला है, तो सबसे पहले इसको बना लो। एथाइल एसीटेट क्या होता है, आपके पास एथाइल एसीटेट जो होता है ये होता है, देखो O और यहाँ पे ET लगा है ना। क्या बोला, 2 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट। एक और बना लो, आप बना लो भाई इथाइल एसीटेट। ठीक है, ये इथाइल हो गया और ये एसीटेट हो गया। अब देखो इसका सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन हो रही, C2H5ONa से रिएक्शन हो रही। ठीक है, तो देखो ये बनाता क्या है, इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। कभी ऐसा एस्टर गिवन हो और ये गिवन हो, तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से लेता है, ठीक है, और यहाँ से ये वाला पूरा, ये वाला ऑक्सीजन के साथ वाला ये ग्रुप को बाहर निकाल देता हूँ, बाकी जो बच रहे हैं उसको ऐड कर देते हैं ना। कभी ऐसा रिएक्शन अगर गिवन हो तो आप यही करना। तो आपके पास ये गिवन है और ये वाला कार्बन डायरेक्ट अटैच कर लिया हमने यहाँ से, और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OET है। तो यहाँ पे देखो इसको जो बोलते हैं, और साथ में ये जो बाहर निकल गया इसको हम ऐसे लिख देते हैं, देखो साथ में C2H5OH हो जाता है, C2H5OH। तो ये आपके पास क्या हो गया, इथाइल एल्कोहल जो निकल गया बाहर। ठीक है, और आपके पास ये जो है इसको हम बोलते हैं एसिटो बोलेंगे, और फिर एसिटिक एस्टर बोलेंगे, एसिटिक एस्टर। तो आप नाम याद रख लेना, इसमें कोई लॉजिक क्या ही लगाओगे आप, एसिटिक एस्टर हो जाएगा। एस्टर ग्रुप है, एसिटो ग्रुप है, एसिटिक ग्रुप है, इसलिए एसिटिक एस्टर। तो आपके पास कौन सा सही हो जाएगा, ये है ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला। इसमें क्या बोला है कि CH3, ठीक है चलो मैकेनिज्म कर लेते हैं, जो भी गिवन होगा ऐसे। आपके पास पहले स्टेप में गिवन है NH2CH3, ठीक है, ये लोन पेयर है, इसका लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, पता है ना, लोन पेयर मतलब न्यूक्लियोफाइल मतलब हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक पे अटैक करेगा। यहाँ पे क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव।
ठीक है। अगर ये बेसिक बातें में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप बताना, मैं बता दूंगा। मैं आपको ट्रिक भी एक बताया हूँ कि ऐसा अगर कार्बोनिल ग्रुप हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से H2 को निकाल के और डायरेक्ट नाइट्रोजन को जोड़ दिया करो, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, NCH3 बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट H2 निकालो, कभी नाइट्रोजन कंपाउंड हो, कार्बोनिल ग्रुप हो, H2 को निकालो, ऐड कर दो, बाकी ऐसे ही था। ठीक है, अगले स्टेप में आपके पास यहाँ पे क्या गिवन था, LiAlH4 गिवन था और वर्कअप के लिए H2O गिवन था। तो यहाँ पे ये हाइड्रोलिसिस इसका कर देता है, क्या कर देता है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जैसे ही करेगा तो ये बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे H लगा देता है। ठीक है, याद रख लो। तो यहाँ आपका CH और यहाँ पे आपके पास NCH3 हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा सही हो जाएगा, B सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रख लेना, ये वाला जो पार्ट अभी यहाँ पे हुआ है, ठीक है, रिड्यूस कर देता है, डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख लिया करो, कभी ऐसे की होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये भी इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इसमें आपके पास है C डबल बॉन्ड O और OH है, फिर से वही SOCl2 SNI रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जाएगा ऐसे और यहाँ पे Cl लगा लेगा पहले स्टेप में। ठीक है, अगले स्टेप में आपके पास क्या गिवन है, बेंजीन गिवन है और वो भी किसके साथ गिवन है, AlCl3 के साथ गिवन है। AlCl3 के साथ देखो तो बेंजीन AlCl3 के साथ गिवन है तो क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो आपके पास देखिए होता क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे C पे पॉजिटिव और AlCl3 नेगेटिव आ जाएगा। क्लोरीन पे पॉजिटिव अनस्टेबल होगा, इसलिए इसको बाहर निकाल देगा। तो जैसे तोड़ के बाहर निकाला तो आपके पास क्या रह गया, आपके पास हो गया ये बचा। ठीक है, और ये बचा तो ये क्या करता है पता है, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। और बेंजीन रिंग पे आपके पास सारे इक्विवेलेंट पोजीशन दिख रहे हैं, सारे इक्विवेलेंट पोजीशन, तो आपके पास ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे जाके जुड़ जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, इधर नीचे बनाता हूँ मैं, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। और जैसे ही ये बना, नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ और गिवन है। ठीक है, HCN भी गिवन है, तो HCN देखो क्या करता है, HCN गिवन है ना, तो HCN आपके पास कुछ नहीं, सिंपली वही जो करता है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ये जाएगा इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। एरो हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ चलता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ओपन नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा साइनाइड, और ये जो नेगेटिव बना है भाई, ठीक है, ये Cl है, ये फिर से वापस आके इसको बाहर निकाल देता है लिविंग ग्रुप की तरफ। तो आपके पास क्या बन जाता है, ध्यान दीजिएगा, देखिए आपके पास बन क्या जाएगा, आपके पास बन जाएगा ये C डबल बॉन्ड O CN, यही बन गया। ठीक है, अब देखिए और CH3 भी था यहाँ कहीं पे, CN। ठीक है, और देखो आप एक गलती कर रहे हो, क्या, यहाँ पे आपके पास मिथाइल ग्रुप है ना, तो आपने यहाँ पे Cl क्यों लगाया है, ये Cl थोड़ी है, ये मिथाइल ग्रुप है, तो इसको मिथाइल लिखो ना, तो मिथाइल लिख लिया, और आपके पास यहाँ पर भी मिथाइल होगा, है ना, यहाँ पर भी मिथाइल होता है। ठीक है, तो आपके पास ये हो जाएगा मिथाइल ग्रुप है, CN, और यहाँ पे अब इसको बाहर नहीं निकालना। ठीक है, बाहर ये निकलेगा ही नहीं अब, तो अब आपके पास ये भी वापस नहीं आएगा, बना लेते हैं, ये भी वापस नहीं आएगा, तो अब यहाँ पे जो O था ये वर्कअप होके यहाँ पे OH आ जाता है ना, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, OH आ जाता है, और एक मिथाइल ऐसे ही था और ये OH आ जाएगा, H वर्कअप हो जाता है। अब अगले स्टेप में क्या गिवन था, अगले स्टेप में आपके पास कुछ और देख लेते हैं। HCN हो गया, फिर H2O गिवन था। ठीक है, H2O और कुछ गिवन है नहीं, HOH HCN गिवन था। तो यहाँ पे ये क्या करता है, देखो H2O तो है ही, ख़त्म होगा नहीं, तो ये साइनाइड को हाइड्रोलिसिस कर देगा, तो साइनाइड को हाइड्रोलिसिस कर देगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, OH, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होकर हमेशा एसिड बनता है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऐसा कहीं दिख रहा है, ये मिथाइल है, कंफ्यूज मत होना, तो ऑप्शन नंबर D सही है, और क्या। तो एक एक स्टेप मैंने आपको करके बता दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज टू द करिस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड, कौन सा है करिस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीडाइज होगा, टू हाइड्रोक्सी
प्रोपेन है तो इसे बनाओ, 2 हाइड्रोक्सी पे 2 पे OH लगा है 1 2 और प्रोपेन है, प्रोपेन मतलब ठीक है 1 कप मिथाइल लगा लो। अब अगर इसको ऑक्सीडाइज करोगे भाई सपोज करो तो ये 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री कीटोन में चेंज हो जाए, मतलब कीटोन में चेंज हो जाता है, 2 डिग्री की अल्कोहल है तो ये कीटोन में चेंज हो जाता है, तो आपके पास बस ये कीटोन हो गया। तो यही करिस्पॉन्डिंग आप कार्बोनिल कंपाउंड में तो चेंज हुआ, बाकी तो आपके पास होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक है ना। आर्थोनाइट्रोफिनॉल वो तो अलग ही बना लेगा, ऑक्सीडाइज होगा, आर्थोनाइट्रोफिनॉल बनाओगे तो वो अलग ही आ जाएगा ना, करिस्पॉन्डिंग में नहीं आएगा, तो ये होगा ठीक है, कैन बी ऑक्सीडाइज सिंपल। और 1 डिग्री अगर यहाँ पे अल्कोहल होता है, ये भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनता है अगर ऑक्सीडाइज करते, तो यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस रिएक्शन, ठीक है, क्या बोला है, HCN आयन, हाँ ये रिएक्शन की मैंने, एन एसिमेटिक सेंटर इज जनरेटेड, द एसिड ऑब्टेन्ड वुड बी, ठीक है भाई। तो प्रोडक्ट बना है, बस आपको प्रोडक्ट बना लेना है। तो ये अगर प्रोडक्ट आप बनाना चाहोगे तो कैसे है भाई, ये OH है, एक H है, एक COOH है और एक यहाँ पे CH3 लगा है। तो साफ साफ देखो ये वाला आपको कायरल सेंटर दिख रहा है। कायरल सेंटर मतलब क्या, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से लगा होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होना चाहिए, तो वो होता है कायरल सेंटर। और कायरल सेंटर है तो उसका एक R फॉर्म होगा, एक S होगा, जो कि रेसमिक मिक्सचर होगा, है ना, रेसमिक मिक्सचर होगा। रेसमिक मिक्सचर होगा मतलब वो इनाइसोमर हो गया। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, जो आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो, लेकिन वो क्या हो, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिस जो आपस में मिरर इमेज तो हो, लेकिन कैसे मिरर इमेज हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो, उसी को बोलते हैं अपन इनाइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनाइसोमर बोलते हैं। तो इसमें जो नॉन कंपाउंड बनता है 50% R होता है, या 50% D बोल लो और 50% L बोल लो, ठीक है, या 50% कभी कभी R भी बोल देते हैं और 50% S भी आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C सही हो गया। तो बस कायरल सेंटर देख के आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेन मेटा क्लोरोबेंजोइक बेंजल्डिहाइड, मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड बना लो पहले। आपके पास मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड बना लिया, मेटा पे क्लोरीन लगा, इज ट्रीटेड विथ 50% KOH। 50% मतलब अगर आग जाता है तो आप समझ जाओ कैनिजारो रिएक्शन होने को है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन, तो बस एक अल्कोहल बना दो और एक एसिड बना दो, सिंपल, जो भी आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड होता है। तो आपको यहाँ पे एक को अल्कोहल बना देना था CH2OH और यहाँ पे Cl, और एक एसिड बना दो साल्ट के फॉर्म में, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो एक आपके पास COO-, अगर K है तो यहाँ पे K+ लिख लो और Cl। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर B सही दिख रहा है। ये माइनस के जगह पे K ही आता है, उसे कन्फ्यूज मत होना, K+ लिखे या माइनस लिखे बात एक किया, वो अल्कोहल एक बन गया। तो ऑप्शन नंबर B सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कैनिजारो रिएक्शन है, ये भी लिख लेना, कैनिजारो रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, इसमें क्या बोला है, RC1NH2। तो इसमें A क्या है और B क्या है, ठीक है देख लेते हैं। देखो R है, C+O और R डैश है, HCN का रिएक्शन है, फिर से बहुत बार रिएक्शन पढ़ ली, HCN और KCN की भी ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो साइनाइड के पास है नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफिलिक पे अटैक करेगा और यहाँ पे ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो आपके पास जो हो जाएगा O नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे साइनाइड आ जाएगा और यहाँ पे R डैश आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वर्कअप हो जाता है भाई, जो OH आता है वर्कअप हो जाता है, H2O अंडरस्टूड है, वहाँ गिवन होगा, ठीक है, गिवन हो या ना गिवन हो आपको ऐसे ही करना है, ये वर्कअप के लिए पूछा नहीं जाता। अगले स्टेप में आपके पास क्या गिवन है, LiLH4 ले लो, क्या ले लो, LiLH4 ले लो। तो देखो LiLH4 क्यों ले रहे हैं, हमको बनाना है, ये बनाना है ना, तो LiLH4 ले लोगे तो आपके पास वही बनेगा CH2NH2, क्योंकि वो LiLH4 जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है और रिड्यूस करके इसको CH2NH2 में ही चेंज कर देगा। तो इसलिए हमें वो बनाना था, तो इसलिए LiLH4 अपन को याद था, CNH2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D सही हो गया, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था, बस रिएजेंट का वर्क आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये है इन अ सेट ऑफ द गिवन रिएक्शन एसिटिक एसिड यील्ड प्रोडक्ट सी, ठीक है। द प्रोडक्ट सी क्या होगा, चलो बना लेते हैं। तो एसिटिक एसिड आपके पास ये गिवन है OH और PCl5 है, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, हमेशा PCl5 है तो OH को हटाओ, सब्सटीट्यूशन टाइप रिएक्शन हो जाती है और आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl हो जाएगा, Cl जाके जुड़ जाएगा। यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट कभी अगर PCl5 आए तो आप और आपके सामने अल्कोहल हो तो आप यहाँ पे ऐसे बना लेना। नेक्स्ट स्टेप में फिर से बेंजीन आपको गिवन है, देखना ध्यान देना, और आपके पास एनहाइड्रस AlCl3 गिवन है। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास लोन पेयर, ये अटैक करेगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये बाहर निकाल देगा पॉजिटिव चार्ज, अनस्टेबल है तो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा ये। फर्दर ये बेंजीन पे रिएक्ट कर लेगा, बेंजीन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा है। अगर मान लो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता तो इस वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे जोड़ता, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है बेंजीन पे तो मेटा पे जोड़ता। तो कोई ग्रुप नहीं लगा है तो कहीं भी आप जोड़ लो, C डबल बॉन्ड हो CH3 आपने जोड़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या है C2 5 Mg Br है। तो इसके पास नेगेटिव है, इसके पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ध्यान देना, आपके पास हो जाएगा ये ओपन हुआ है इस पर नेगेटिव और इस पर आ जाएगा C2H5 और यहाँ पे CH3 था, ठीक है। अगले स्टेप में वर्कअप हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये H आ जाएगा। तो अगले स्टेप में आपके पास वर्कअप हो जाता है, वर्कअप लिख लो, और अगले स्टेप में वर्कअप होकर यहाँ पे क्या हो जाता है C2H5 और ये OH और ये आ गया। तो ऐसा आपको ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, C2 एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे बेंजीन है, OH भी लगा है, तो ऑप्शन नंबर डी लग रहा है। इसे ओपन करके देखोगे यही तो है भाई इसको, ठीक है। तो ये हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास ये है, तो इसका बोला है कि ये आपस में क्या है, तो साफ साफ भाई दिख रहा है, बनाने की तो ज़रूरत है ही नहीं इसमें। आपस में क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये ऐसे है, तो साफ साफ भाई ये इधर गया ये इधर आया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये आपस में, डबल बॉन्ड ये बन गया और ये बॉन्ड ओपन हो गया, तो ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कुछ सोचने की ही ज़रूरत नहीं थी, सही जी क्वेश्चन तो होगा ही नहीं। रेजोनेंस होने के लिए क्या कंडीशन होता है, A B C अगर है, इस पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर या डबल बॉन्ड या फ्री रेडिकल, तो वहाँ पे रेजोनेंस होता है दोस्तों। बाकी GOC में मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, 20 लेक्चर आपको पूरा जीरो से एडवांस तक बता रखा है, वहाँ पे देख लेना, ठीक है। और कंडीशन होता है रेजोनेंस का, पॉजिटिव चार्ज और B के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो भी रेजोनेंस होगा, A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज B के ऊपर लोन पेयर तो भी रेजोनेंस होगा, ठीक है। ये सारे कंडीशन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट P क्या हो जाएगा, ये रोजोमन रिडक्शन है, कभी एसिड क्लोराइड अगर आपके सामने H2PDB ये SO4 के साथ अगर रिएक्शन होता है तो ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, सीधे सीधे RCHO में चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास C है, रोजोमन रिडक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रोजोमन रिडक्शन होता है, रोजोमन रिडक्शन होता है ना, रिडक्शन आप बोल लो। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये MgBr, इसमें क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। देखो आपके पास क्या है, Mg ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, MgBr जब RMgBr हो तो ग्रिग्नार्ड, और CO2 है, CO2 को आप लीनियर होता है ऐसे लिख लो। तो MgBr दोस्तों ये क्या है, कार्बन है, कार्बन पे नेगेटिव होगा और Mg मेटल है पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर, तो इस पर नेगेटिव, ये बॉन्ड टूटा इस पर नेगेटिव आया, तो ये क्या बना लिया, ध्यान देना, ये आपके पास बना लिया ऐसे, ये ऐसे था, अटैक कहाँ से किया था, ध्यान देना, ये MgBr तो आप ऐसे ही लगा लो, ठीक है, अटैक आपके पास यहाँ से किया था, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख लो, C और यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O भी था, ठीक है, ये हो गया। और अगले स्टेप में भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, और अपन ना ये MgBr को ऐसे नहीं लिखते, वो अलग हो गया ना, न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट अटैक किया है, केवल ये वाला ना, तो वो हट गया। और अगले स्टेप में वर्कअप हो जाएगा, वर्कअप होके यहाँ पे H आ जाएगा। तो अभी तक यही करते हैं। तो सारी इक्विवेलेंट पोजीशन है, कंफ्यूज मत होना आप, वहीं लिख लो अगर आपको डाउट है, हम लिख सकते थे वहाँ पे C, ये बॉन्ड ऐसे C है,
ये है, और यहाँ पे O पे पॉजिटिव H आ गया, यहाँ पे ओवरकप हो गया है ना, नेगेटिव की जगह। तो आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ये बन गया बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स इतना, कौन एल्कीन है जो ओजोनोलिसिस करने पे आपके पास ये देगा। तो देखिए पहले ऑप्शन चेक करते हैं। ओजोनोलिसिस क्या है, सबसे पहले तो आपको यही समझना होगा। आपके पास ये बना ओजोनोलिसिस। देखिए दोस्तों, अगर होता है ओजोनोलिसिस, अगर बोल दिया तो ओजोनोलिसिस वैसे दो तरीके के होते हैं। एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है, एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है। रिडक्टिव में एल्डिहाइड कीटोन बनता है तो इसको एल्डिहाइड कीटोन ही रहने देते हैं। इसमें अगर मान लो ऑक्सीडेटिव में एल्डिहाइड बनता है तो उसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। रिडक्टिव जिंक और H2O के साथ होता है, ऑक्सीडेटिव KMnO4 एसिडिक मीडियम में गिवन हो तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हैं। ठीक है, तो और भी H2O2 हो तो भी करते हैं। यहाँ पे होता है कि डबल बॉन्ड को अपन ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करके आप दोनों साइड क्या करते हो, ऑक्सीजन को जोड़ देते हो, यही होता है ओजोनोलिसिस। देखो जोड़ दो क्या बना, आपके पास ये है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और नेक्स्ट वाले में आपके पास ये बन गया। तो आपके पास यही तो गिवन था, ये है CHO, अरे H लगा लो भाई, ये बन गया, और एक ये है एसीटोन है, तो यही तो बना। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो FeCl3 इज यूज टू डिटेक्शन ऑफ फिनॉल, FeCl3 इज यूज टू डिटेक्शन ऑफ फिनॉल। ठीक है भाई, ये वायलेट कलर हो जाता है, हाँ ठीक है, फिनॉल के टेस्ट में यूज होता है। ठीक है, फेलिंग सोल्यूशन इज यूज इन डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है भाई, फेलिंग सोल्यूशन ग्लूकोज में यूज होता है, ये ठीक है, इन्फॉर्मेशन आप याद रहो। टॉलेंस रिएजेंट यूज इन डिटेक्शन ऑफ अनसेचुरेशन, नहीं भाई, KMnO4 यूज होता है वहाँ पे। ये क्या, एल्डिहाइड कीटोन को कन्वर्ट करता है। ठीक है, देखो टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, आपके पास एक अगर एल्डिहाइड है, ठीक है, और टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, Ag अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, AgNH3 ट्वाइस, और ये होता है, ये आपके पास जो एल्डिहाइड है एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे आपके साथ ये हो जाता है, तो आपके पास ये हो जाता है। तो भाई ये गलत है, ये अनसैचुरेशन के लिए नहीं होता है, एल्डिहाइड कीटोन के लिए होता है। NaHS4 इज यूज इन डिटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, बिल्कुल सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये गलत है, तो यही सही हो गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पोलराइजेशन इन एक्रोइलिन कैन बी डिस्क्राइब्ड। ठीक है, कैसे एक्रोइलिन में पोलराइजेशन होता है। सबसे पहले आपको एक्रोइलिन बनाना आना चाहिए। तो कुछ स्ट्रक्चर होते हैं भाई मिसलेनियस, आपको याद, ये एक्रोइलिन का स्ट्रक्चर होता है। अब पोलराइजेशन कैसे होगा, ये हमेशा आपको मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। अगर A+B और C+D है, और D की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है A से, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे A पे पॉजिटिव आ जाता है और डबल बॉन्ड खिसक के इधर चला जाता है। ठीक है, तो B और ये C और D पे नेगेटिव आ जाता है। तो अगर इसको आप ऐसे बनाओगे, A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो क्या हो जाएगा, C और यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, और ये H हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर देख लो, इस पे पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑप्शन नंबर D सही है, बाकी में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन RCHO एंड NH2 इज क्या हो जाएगा। तो ये मैंने आपको अभी ट्रिक बताया, कभी अगर अमोनिया का डेरिवेटिव रिएक्शन कभी होता है NH2, अगर NH2 करके गिवन है भाई, याद रख लो, ट्रिक ही है, यहाँ से वो गायब कर दो, यहाँ से H2, और बाकी को आप जोड़ दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, RC+N और यहाँ पे NH2 बन जाएगा, डायरेक्ट जोड़ दो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ये ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, देखो एक एक बिल्कुल सेकंड के क्वेश्चन आप देखते ही सॉल्व कर लोगे। इथाइल बेंजोएट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजोइक एसिड बाय यूजिंग, कैसे प्रिपेयर्ड होता है एथाइल बेंजोएट। ठीक है, तो देखो क्या बोला, एथाइल बेंजोएट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ले लो सब पहले, तो बेंजोइक एसिड आपके पास ये होता है। अब इसको एथाइल बेंजोएट आपको प्रिपेयर्ड करना है, प्रिपेयर्ड क्या करना है, एथाइल बेंजोएट, तो सबसे पहले आपको एथाइल बेंजोएट ही बनाना चाहिए, बेंजीन बना लो, और बेंजोएट है, एथाइल है ना, तो आपके पास कहने का मतलब है एस्टर होगा उसमें, C2 एथाइल है, ये इथाइल है, और ये बेंजोएट पूरा है, तो ये बनाना है। तो आप क्या ले लोगे, देखो यहाँ पे आप सीधे सीधे C2H5 और OH ले लो,
और यहाँ पे ड्राई HCl ले लो, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, -H2O को बाहर कर देता है, नहीं समझे? तो -H2O को बाहर कर देगा तो यहाँ से आपके पास जो है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या गायब हो जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H गायब कर दो, बाकी पार्ट को आप जोड़ दो तो आपके पास बन ही जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपके पास यही बन जाएगा, आप देख लेना। OH -H2O को गायब करना है तभी आपके पास ये बनेगा, ठीक है। ये देख लेना OH और H2। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो, ये तो बना लो, एथाइल अल्कोहल, ठीक है। और ड्राई HCl लोगे तो ही जाके ये रिमूव होगा, ठीक है। ड्राई HCl लेना पड़ेगा। और अगर ऐसा कभी रिएक्शन होता है तो इसको एस्टेरिफिकेशन भी बोलते हैं, ये भी लिख लो। ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है, अल्कोहल और एसिड ऐसे गिवन होते हैं, रिएक्ट करते हो तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है। डिटेल में अपन पढ़ते हैं, अभी के लिए आप रिवाइज कर लो कैसे हुआ है, ठीक है। बस एक यहाँ से AH निकालना, एक OH निकालना, वो ऐड कर देना। देखो, रिडक्शन ऑफ बाई LiLH4, रिडक्शन बाई LiLH4 हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट ऑफ एन एस्टर गिव्स, क्या देगा आपके पास। तो देखो, सबसे रिडक्शन बाई LiLH4 हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ एन एस्टर, एस्टर का प्रोडक्ट है। तो चलो एस्टर आप एक ले लो, तभी आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर इसका आप क्या ले रहे हो देखो, आप अगर इसको ले रहे हो H2O के साथ, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक ये एस्टेरिफिकेशन वाला आप समथिंग लाइक, तो यहाँ पे R-OH हो जाएगा, ठीक है। फर्दर आप अगर इसका LiLH4 के साथ लेते हो, ठीक है, LiLH4 के साथ लेते हो तो आपके पास जो ये एसिड है वो किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, एसिड भी। तो RC और OH हो जाएगा और एक आपके पास ऐसे ROH था ही। तो आप कंफ्यूज हो गए होगे, सर ये आपने डायरेक्ट क्या लिख लिया। ये बोला है रिडक्शन बाई LiLH4 ऑफ किसका बोला, हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट ऑफ एन एस्टर। तो ये आपके पास एस्टर है और इसका हाइड्रोलिसिस कराया हमने, ठीक है। हाइड्रोलिसिस कराओगे एस्टर का तो आपके पास क्या बनेगा भाई, यही बनता है, एक एसिड होता है एक अल्कोहल, जस्ट रिवर्स हो गया एस्टरिफिकेशन। और फिर बोला है जो ये प्रोडक्ट है आपके पास, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है डियर, इसका LiLH4 से क्या कराया, रिडक्शन कराया। तो इसका जब रिडक्शन कराओगे तो यही तो बनेगा अल्कोहल, समझ आया। तो आपके पास क्या बन गया, 2 अल्कोहल बन गया। तो ये था, थोड़ा उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द रिएक्शन, ठीक है, ये है HCl ईथर है, तो कर लेते हैं रिएक्शन। C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे क्या है H और HCl है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये HCl क्या होता है भाई, साइनाइड जो गिवन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको एक बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ये मतलब रिड्यूस कर देगा, एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो देखो क्या बना देगा, से रिड्यूस कर देगा, तो ये हो जाएगा C, एक डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, NH हाइड्रोलाइज कर देगा, सिंपली आप ऐसे बोल लो। तो एक डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और यहाँ पे आपके NH बन जाएगा, जैसे आप एक क्वेश्चन में किए थे, ठीक है, NH बन जाएगा। और फिर इसको क्या बोला है, बॉइलिंग H2O बोला है। देखिए ये 1999 के क्वेश्चन है, इधर वाले क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी नहीं। अगर ये गिवन है आपके पास बॉइलिंग, ये क्या बॉइलिंग H2O गिवन है, तो ये फर्दर इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ध्यान दें। आपको एक कॉन्सेप्ट और अगर मैं बताऊं, ये वाला जो देता है ना, ये 2H लिखा है, आप ये लिख लो। तो ये जो बेसिकली अगर HCl होता है तो हाइड्रोलिसिस करता है ना, हाइड्रोलिसिस तो मैंने आपको बताया ही होता क्या, आप इसको तोड़ के यहाँ पर भी H लगा लो यहाँ, तो ये आपके पास बनी गया, कुछ गलत नहीं है, सही है। अब देखो बॉइलिंग H2O है, तो बॉइलिंग H2O है आपके पास, दोनों डबल बॉन्ड को ये क्या कर लेगा, तोड़ लेगा, मतलब 2H आपके पास इधर आएगा, 2H इधर आएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, C, एक OH इधर लगाओ, एक OH, 2H आ गया, और अमोनिया के साथ 2H क्या है, मतलब NH के साथ तो NH3 हो जाएगा। अब एक ही कार्बन पे 2H कभी भी स्टेबल नहीं होते, ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये गायब हो जाता है, ठीक है, मतलब -H2O गायब हो जाएगा। तो आपके पास ये कार्बोनिल बन जाता है, क्या बन जाता है, कार्बोनिल। तो इसी को बोलते हैं अपन एसीटोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसीटोन। तो ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सही हो गया, C सही हो गया, ठीक है। तो ये समझ लेना कैसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन विल नॉट टेक प्लेस, एल्डोल कंडेंसेशन विल नॉट टेक प्लेस किस में नहीं होगा, तो एल्डोल वहीं पे होता है जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होता है। एल्डोल कहाँ पे होता है, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो, और जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, रिएजेंट आपके पास क्या होना चाहिए, डाइल्यूट बेस होना चाहिए। देख लो पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन है
तो C और CH3, तो भाई ये तो अल्फा हाइड्रोजन ही तो है, कार्बोनिल के बगल वाला कार्बन, ये वाला देगा। दूसरा देख लो CH जो है, यहाँ पर भी तो अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी एल डाल देगा। H, C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन है, नो अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोनिल कार्बन के बगल वाले कार्बन जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, तो यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए ऑप्शन नंबर C सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विथ NaHCO3 सॉल्यूशन टू गिव सोडियम साल्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ध्यान देना। तो इसको क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट बेसिकली आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्या है, विच वन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन टू गिव सोडियम साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली आप देख लो NaHCO3 से ये वीक एसिड है, आप ऐसे बोल लो, तो हमेशा इससे वही क्या स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड ही इससे बेस से रिएक्ट करेगा। मतलब एक एसिड और एक बेस का अगर रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और आपके साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन H2O रिलीज होता है। तो यहाँ पे हमेशा कभी ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर रिएक्शन हो रही है तो देख लेना स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। इन जनरल जो फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसी को हम कंसिडर करते हैं। तो एसिटिक एसिड आपके पास एसिटिक एसिड ये होता है, ठीक है, और एन हेक्सेनॉल अगर आप बनाओगे तो एन हेक्सेनॉल तो होगा नहीं, और फिनॉल तो वीक एसिड होता है। तो इन अगर एन हेक्सेनॉल आप बना लो और चाहे आप फिनॉल बना लो, दोनों से ज़्यादा एसिडिक होता है एसिटिक एसिड। तो इसलिए आपके पास ऑप्शन नंबर जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वही बेस से रिएक्ट करेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, एसिटिक एसिड सही हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये वाला, विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट अंडरगो क्लेजन सेल्फ कंडेंसेशन। क्लेजन सेल्फ कंडेंसेशन, तो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास ऐसा एस्टर ग्रुप है, आपके पास क्या होना चाहिए, एस्टर ग्रुप, एस्टर हैविंग एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप, वही आपके पास क्या देता है, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन देता है, क्लेजन सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप क्या होता है पता है, कभी आपके पास CH2 हो और ऐसे ग्रुप अटैच्ड हो कहीं से, तो एक्टिव मेथाइल, मान लो ये है C डबल बॉन्ड O CH2 और C डबल बॉन्ड O C, तो आपके पास ये क्या है, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप होता है, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप है, इसी को बोलते हैं, मैंने लिख दिया कार्ड में। तो आप बस ऐसा ग्रुप देख लो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे देखो, बेंजीन है, बेंजीन है और C है, CH2 है, ठीक है, और इसके बाद क्या है, C डबल बॉन्ड O, फिर O है और फिर C2H5। यहाँ पे ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये नहीं है। इस वाले में देखो, दूसरे वाले में बेंजीन है, ठीक है, और क्या है, C डबल बॉन्ड O है, और कैन नॉट बोला है, ठीक है, और क्या है, CH2 और C डबल बॉन्ड O, फिर O C2H5, इसमें भी नहीं है। मतलब इसमें देख रहा, विच कैन नॉट बोला है, तो इस विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टर कैन नॉट अंडरगो क्लेजन सेल्फ, तो ये तो भाई CH2 ग्रुप यहाँ पे आ गया है ना। देखो CH2 मतलब आपके पास ये ग्रुप होना चाहिए, अब ठीक है, ये ग्रुप होना चाहिए मेन, तो इसमें तो ये ग्रुप है, तो ये तो जाएगा। इस वाले में कहीं पे CH2 नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर B ही सही हो गया। बाकी आप बना के चेक कर लेना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B ही सही हो गया, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एन एस्टर ए विथ मॉलिकुलर फार्मूला C9H10O2, ठीक है, वाज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ CH3 MgBr, ठीक है, एंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाज ट्रीटेड विथ H2SO4 टू गिव एन ओलेफिन। ओजोनोलिसिस ऑफ B गिव कीटोन विथ मॉलिकुलर फार्मूला C8 इतना, विच शोज पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, द स्ट्रक्चर ए इज। क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो गया कि विच सोज पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, कौन, ओजोनोलिसिस B गेव अ कीटोनिथ विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H8 विच शो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ A। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं।
ये आपके पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताएगा कितने डबल बॉन्ड है, इसका स्ट्रक्चर भी इतना ही पता ना, तो उससे गेस करते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का मेरा तरीका अलग है, बाकी आप TU/IITN थिंकिंग डाल लेना, वहाँ पे हर वैरायटी मिल जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन अगर सल्फर है तो उसे नेग्लेक्ट करो। आप कितने कार्बन है, 9 है, 9 को मल्टीप्लाई करो 2 से और प्लस 2 ऐड कर दो, जितने हाइड्रोजन हो माइनस कर दो, डिवाइड बाई 2 करो तो कितना आ जाएगा, 9 2 18 2 20 में से 10 गए, 10 डिवाइड बाई 2 तो ये 5 आ जाएगा। अगर 5 DU आता है इसका मतलब उसमें एक बेंजीन रिंग है, एक बेंजीन रिंग है और प्लस एक क्या है, एक DU अनसैचुरेशन है। तो आपके पास स्ट्रक्चर गेस करो, तो आप एक बार स्ट्रक्चर ऐसे बना लो, देखो ये बेंजीन हो गया, तो इसमें कितने DU आ गए, एक डबल बॉन्ड का एक DU होता है, तो 3 डबल बॉन्ड 3 और एक रिंग का 4, तो 4 DU हो गए, एक रह जा रहा है, तो एक रह जा रहा है आपके पास। ये ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन बना लो, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो आप ऐसे बना लो, और कार्बन ना हो तो यहाँ 6 है, एक साथ 2 कार्बन और रह जा रहे हैं, तो आपके पास ये बन जाएगा स्ट्रक्चर, पूरा गेस हो गया, ठीक है। और ये आपके पास गिवन है, आंसर तो यहीं पे आ गया था आपके पास, ये C6H2H5, ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करके आपको प्रॉपर बताएंगे। देखिए ये है, इसका रिएक्शन सबसे पहले बोला है CH3MgBr, ठीक है, वो भी एक्सेस में और एसिडिक मीडियम में कराया गया है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये नेगेटिव होता है, पता ही है, न्यूक्लियोफिल ये यहाँ अटैक करेगा, ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये ओपन होगा तो होता क्या है, ये वाला यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये वापस आएगा, ये पूरे पार्ट को लीविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकाल देगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ऐसे आप डायरेक्ट लिखते हैं C, और यहाँ पे क्या हो जाता है वो, और यहाँ पे CH3, समझ पा रहे हैं आपके पास ये बन गया। अब देखिए जैसे ही ये आपके पास बना तो एक्सेस में CH3MgBr था, तो एक बार और ले लो CH3MgBr, तो ये यहाँ जाएगा, फिर से यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन होगा, और इस बार आपके पास कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, यहाँ पे तो लिविंग ग्रुप था, तो इस बार आपके पास जो ओपन होगा, ध्यान देना, इस बार ये ओपन हुआ, यहाँ पे नेगेटिव ही रह गया, वापस नहीं घूम के आया, ठीक है, और ये CH3 और एक CH3 और जाके जुड़ गया। अब यहाँ पे वर्कअप हो जाएगा, वर्कअप होके यहाँ पे एसिडिक मीडियम था, तो यहाँ पे OH आ जाएगा, ओ लिख देते हैं पूरा ही, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, OH आ जाता है, ठीक है, और एसिडिक मीडियम था तो H प्लस था। फर्दर यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर H प्लस एसिडिक मीडियम में अटैक करेगा, यहाँ पे OH2 आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव अनस्टेबल, तो ये बाहर निकाल देगा, यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकैटायन आ जाएगा, और कार्बोकैटायन आ गया तो ये एलिमिनेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाता है, जिसको नहीं समझ में आया तो भाई आप पूछ लेना कमेंट में, मैं बता दूंगा अलग से वीडियो, ठीक है, सॉल्व करा रहा हूँ यहाँ। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, बाकी इतना हिंट आपको काफ़ी है, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, नहीं स्ट्रॉन्ग है तो आप बताना, फिर मैं बताऊँ। तो आपके पास ये बन गया। फर्दर ये बोला था क्या, ओजोनोलिसिस कराने को, ओजोनोलिसिस बोला है ना, ओजोनोलिसिस, तो ये तोड़ता है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देता है, ओजोनोलिसिस का काम है। तो आपके पास क्या हो जाता है, C डबल बॉन्ड हो, और ये, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये बन जाता है ना, H और H, तो हो गया यही। आपके पास ये आइडोफॉर्म भी टेस्ट देता है, CH3 कार्बोनिल ग्रुप के बगैर CH3 है तो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, NaOH या X2 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो ऑप्शन नंबर ये C सही हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपने पास है ये कि आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाई, आइडोफॉर्म टेस्ट किसके द्वारा नहीं दिया जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, सबसे पहले है तो आपको ये समझना होगा। देखिए कभी भी अगर आइडोफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आइडोफॉर्म टेस्ट, तो वो क्या होता है वो समझते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, देखिए कभी अगर आपके पास मान लीजिए कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है और उसके पास मान लीजिए एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, CH3 ग्रुप है, कंपलसरी होना चाहिए, कार्बोनिल कंपाउंड हो CH3 ग्रुप है, तो साथ में इसके अगर यहाँ पे NaOH है, ठीक है, NaOH टाइप आपके पास बेस है, प्लस साथ में X2 गिवन है ना, NaOH X2 गिवन है, तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, आइडोफॉर्म रिएक्शन। अब ये होता क्या है इस रिएक्शन में, बेसिकली आपके पास ये जो CH3 दिख रहा है ना, ये वाला CH3, बस इस पोजीशन पे आपके पास OH लग जाता है, ठीक है, तो यही होता है आइडोफॉर्म रिएक्शन। येलो कलर का यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, PPT। तो हालांकि वहाँ पे हमें जाना ही नहीं था, हमें बस क्वेश्चन से इस बात से मतलब था कि ये वाला ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, एथेनॉल है। तो एथेनॉल को अगर आप बनाना चाहेंगे तो कैसे बनता है, एथेनॉल को बनाइए
और 2 कार्बन है C, और एथेनॉल है, मतलब इसमें OH है, ठीक है, तो ये एथेनॉल है। अगर एथेनॉल को आप मान लो ऑक्सीडाइज कर दो, इसको ऑक्सीडाइज हमेशा याद रख लीजिए, अल्कोहल गिवन है तो उसे ऑक्सीडाइज करके ही लिखिए इसमें, ठीक है। ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो आपके पास यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, तो ये क्या आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, हाँ भाई ये कार्बोनिल ग्रुप है और इसके बगल में ये CH3 है, ठीक है, ये CH3 है, तो ये वाला तो देगा, है ना। अब देखिए ये वाला भी एथेनॉल ही है, नहीं ये एथेनल था, यहाँ पे हमने गलती कर दी, एथेनल था, ठीक है। एथेनल मतलब क्या होता है, एथेन, ये मैंने बेसिकली आपको लिख, ये वाला मैंने जो बना दिया ना, ये इस वाले का है, एथेनॉल तो ये है ना। एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल को हम बना देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अल्कोहल, ये एथेनॉल है, अल्कोहल, इसमें अल था, देखो अल और ऑल में डिफरेंस होता है। एथेनल क्या होता है, मतलब एल्डिहाइड ऑलरेडी ये गिवन था एथेनल, तो ये होता है एथेनल, एल्डिहाइड इसमें हो तो ये तो भाई देगा ये, ठीक है। और ये एथेनॉल का तो मैंने आपको बता ही दिया, ये सही है। और आपके पास क्या है, 2 पेंटेनोन है, ये वाला 2 पेंटेनोन, तो 2 पेंटेनोन को आप एक बार बना के देखो। पेंटेनोन है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 2 पे पेंटेनोन है, 1 2 3 4 5, तो भाई ये भी आपके पास CH3 यहाँ पे दिख ही रहा है, दिख रहा है ना आपको ये, तो आपके पास ये भी देगा। कौन नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर D, तो वही नहीं देगा, 3 पेंटेनोन, चाहे तो आप बना के देख लो 3 पेंटेनोन को, ठीक है। 1 2 3 पे आपके पास पेंटेनोन और CH3 ग्रुप नहीं दिख रहा है, इधर भी आपके पास इथाइल दिख रहा है, इधर भी इथाइल दिख रहा है, तो यही है जो आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, तो कीटोन्स इट कैन बी ऑब्टेन इन 1 स्टेप। कीटोन कैसे, R1, R और R1 क्या है, ये आपसे बोला है अल्काइल ग्रुप है। चलिए भाई देख लेते हैं, आपके पास क्या है, मान लीजिए R है और कीटोन है यहाँ पे भाई, और यहाँ पे R1 है ना। ये बोला है ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शी, इसको आपको क्या करना है, कीटोन इसको बनाना है। कीटोन में बेसिकली ये ग्रुप होता है ना। तो आप इसको कैसे बना सकते हो, ये देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल आपके पास टर्शियरी होना चाहिए, 3 डिग्री अल्कोहल, तो ये अल्कोहल है। क्या इससे कीटोन आप ऑब्टेन कर सकते हो, हाँ दोस्तों, कैसे कर सकते हो मैं बताता हूँ। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कर दो ड्रेस्टिक कंडीशन में, K2Cr2O7 ले लो और आप H2SO4 के साथ ले लो, है ना। तो यहाँ पे जो ये अल्कोहल है ना, ये ऑक्सीडाइज होकर कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, C और C, आपके पास ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ना ये क्वेश्चन में ये जो गिवन था, मेरे अकॉर्डिंग इसमें ये 3 टर्शियरी क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल था। तो दोस्तों टर्शियरी अल्कोहल जो था ना आपके पास, वो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल गिवन होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये तो हमारे ये वाला आप ऐसे मत बनाओ। आपके पास अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, देखिए इस तरीके का, ठीक है, अगर इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ से कीटोन मिलता है। तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये करेक्शन की ज़रूरत है यहाँ पे, है ना। और 1 डिग्री अगर आपके पास होता है तो वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। बाकी और दूसरा ऑप्शन चेक करना चाहो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा वाले में देखिए, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा कि एक एसिड हैलाइड है, अल्कोहल से रिएक्शन कर रहा है, तो अगर एसिड हैलाइड है इसी में बना लेता हूँ, ये एसिड हैलाइड हो गया यहाँ पे R, ठीक है। और इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, अल्कोहल से, मान लीजिए ROH से हो रहा है। तो इसमें अगर आप ये मैंने पीछे बता दिया आपको क्या बनता है, इसमें एस्टर बनता है और साथ में HCl रिलीज होता है। अगर आप हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करोगे, ये भी मैंने आपको बता दिया हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करने में क्या होता है, चलो फिर भी देख लो। अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर आप करते हो तो आपके पास यहाँ पे हाइड्रोलिसिस मतलब H3O+ ले लो या H2O एसिडिक मीडियम ले लो, तो आपके पास एक एसिड बनता था और एक साथ में क्या बनता था, अल्कोहल बनता था ना, ये डिटेल में हमने देखा। और ऑक्सीडेशन आप प्राइमरी अल्कोहल करोगे, प्राइमरी अल्कोहल, तो ये आपके पास एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी, तो ये हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा, लेकिन यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ये वाला हो सकता है लेकिन ड्रेस्टिक कंडीशन लेनी होगी ना, एक बहुत ही एबनॉर्मल कंडीशन लेना होगा तो होगा। चलिए, पर अपने पास ऑप्शन इसमें एक ही था, तो वैसे भी अगर आप चेक कर दे तो भी फर्स्ट ही था, तो इसलिए हमने फर्स्ट लगा दिया है ना।
यहाँ पे देखिए, फिनाइल मेथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग द बेंजल्डिहाइड विथ फिनाइल मेथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग। कैसे ये प्रिपेयर्ड किया जाएगा, चलिए ये दिखाते हैं। आपके पास फर्स्ट है क्या, CH3 MgBr। तो CH3 MgBr से तो होगा नहीं, क्योंकि भाई CH3 MgBr देखो यहाँ पे क्या होगा, MgBr है और ये सोडियम है भाई, ये वुड-जीर टाइप रिएक्शन हो जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा ना, मतलब अपने उससे तो नहीं बनने वाला, CH3I Mg हो जाएगा। तो ये तो भाई ग्रिग्नॉड बना लेगा, CMgI टाइप बना लेगा। और आपके पास मेथ कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग द बेंजल्डिहाइड। तो आपके पास ऐसे बनाओ, देखो आप ले लो एक बार बेंजल्डिहाइड ले लो, बेंजल्डिहाइड तो ये है ना, और इसका आप क्या कर लो, रिड्यूसिंग किसके साथ, जिंक और HCl, क्लेमेंसन रिडक्शन, पता है जो कार्बोनिल ग्रुप होता था उसको हटा लेता था, है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास ये बेंजल्डिहाइड था और यहाँ पे आप रिड्यूस कर दोगे जिंक के साथ। और आपको एक डाउट और होगा, मैं सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो ये वाले तो सोचने ही नहीं थे, तो मैं इनका सोडियम इनसे रिएक्शन करवाने लगा था, लेकिन ये पूछा कहता है फिनाइल मेथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिड्यूसिंग, बेंजल्डिहाइड को करके रिड्यूस करके बनाया था। तो ये वाले तो आपके पास होने से नहीं रहे ना, इसको मैंने अलग से कर दिया था। अब देखो कहोगे सर ये तो क्लेमेंसन कराता है, क्लेमेंसन में क्या होता था, आप ये डबल बॉन्ड को हटा देते थे। डियर क्लेमेंसन जब होता था तो वहाँ पे जिंक के साथ अमलगम लेते थे, जिंक मरकरी अगर लोगे तो यहाँ पे क्या होता है, वो पार्ट हट जाता है। लेकिन यहाँ पे एसिड है, जिंक के साथ एसिड है, तो यहाँ पे रिड्यूस होकर अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, जो हो जाएगा क्या, फिनाइल मेथेनॉल। तो आपके पास फिनाइल मेथेनॉल ये बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये डिफरेंस आप याद रख लेना, क्या मैंने बताया है ना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यून टू बेंजल्डिहाइड, ठीक है। KMnO4 एसिडिक मीडियम में ले लोगे तो हो जाएगा, और ये तो बहुत ईजी है, कौन सा रिएक्शन होता है, ठीक है। क्या बोला है, टॉल्यून है आपके पास, टॉल्यून एक बना लो, और टॉल्यून टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमिल क्लोराइड। टॉल्यून से अपन को बनाना है क्या, बेंजल्डिहाइड बनाना है, किससे बनाना है, ऑक्सीडेशन करना है, और क्या बाई क्रोमिल क्लोराइड Cr2O2 और Cl2 से ऑक्सीडेशन करना है। तो इस रिएक्शन का नाम ही होता है इटार्ड रिएक्शन। क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन होता है भाई, बेंजल टॉल्यून से बेंजल्डिहाइड बनता है। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव बेंजोइक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करने पे कौन है जो बेंजोइक एसिड देगा। तो देखिए अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करना है तो क्लोरोबेंजीन एक है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन ये है, पहले सारे सबस्ट्रेट लिख लो फिर उसी साइड ये लिखेगा। और एक आपके पास बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड है, मतलब C+Cl है ना। तो अगर भाई देखो इसी में आप ऑप्शन तो पता चल गया, हाइड्रोलिसिस मतलब इसमें पानी डाल रहे हो, है ना, इसमें भी पानी डाल रहे हो, तो एक आइडिया आपको लग जाना चाहिए कि पानी अगर इसमें डालोगे भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट इस पे अटैक करेगा और OH आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर डालोगे पानी तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, ये वापस यहाँ पे टूट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, वापस से आएगा इसे बाहर निकाल देगा। तो आपके पास यहाँ पे जो बन जाता है, यहाँ पे एक तो C+O ये आ गया वापस और ये OH आके जुड़ गया, तो बेंजोइक एसिड इसी से बनेगा, बेंजोइल क्लोराइड से। आपको यही समझना था, है ना। तो कहीं ना कहीं हिंट लग जाता है क्वेश्चन के थ्रू, और आपको बस समझने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड क्या हो जाएगा। देखिए तो बोला है रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन कराना है। और न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज़्यादा हो, जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज़्यादा हो। तो आपके पास जितने कंपाउंड गिवे ना उसे लिख लो, C है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे एरोमेटिक एक कंपाउंड है, AR मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है। चलिए दूसरा क्या है, C+O है, R है, सब बना लो फिर आपको समझ आ जाएगा। तीसरा क्या, C+OH और यहाँ पे AR है, और यहाँ पे C+OH और H है। आप बता दो कहाँ पे होगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब देखो
न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे जाके अटैक करना चाहेगा जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज़्यादा हो, है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पे यही है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, कार्बोनिल ग्रुप में यही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। अब देखो कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक्स ज़्यादा अवेलेबल है भाई, ये सब ही क्या करते हैं, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, है ना। और यहाँ पे रेजोनेंस भी करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन प्लस आई से डोनेट करेगा। तो इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सब डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, है ना, ये भी डिक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है भाई, बहुत ही कम प्लस आई इफेक्ट होता है, बाकी के कंपेयर में देखोगे तो बहुत ही कम प्लस आई होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहीं ना कहीं इंक्रीज है बाकी के कंपेयर में, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इस वाले का सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो ऑप्शन नंबर एक ही ऐसा है जहाँ पे यहाँ पे अटैक दिख रहा है भाई। बाकी आपके पास कौन सा है, ये एच है और यहाँ पे ए आर है, यहाँ पे आर आर है, ये सब डोनेट करे। तो ऑप्शन नंबर सी ही है, आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी, बस इसको देख के कर देना था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन एडिपिक एसिड इज हीटेड। एडिपिक एसिड को हीट कर दोगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहली बात है आपको एडिपिक एसिड ही बनाना आना चाहिए। तो एडिपिक एसिड कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए एडिपिक, कुछ एडिपिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, मालोनिक एसिड, ये सभी आपको आने चाहिए कैसे होते हैं, है ना। और आप पास ये ऐसा बना लो, ये होता है एडिपिक एसिड, ठीक है, नोट करके ये लिख लेना चाहे तो एडिपिक एसिड है। और मैंने ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि ये बोला है हीट करोगे, ठीक है, हीट करोगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ध्यान देना। जब इसको हीट करोगे तो आपके पास होता क्या है, यहाँ से आपके पास एक मॉलिक्यूल OH का यहाँ से निकलता है, एक H यहाँ से, तो -H2O बाहर निकल जाता है, बाकी का पोर्शन अपन जोड़ के लिख देते हैं। कितने मेंबर रिंग बन जाएगा, ध्यान देना। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आपको पास क्या बन जाएगा, मैं नीचे लिख देता हूँ, देखिए सी सी सी, और ये ऐसे ही था, बाकी ये ऐसे कर लो, ठीक है, सी सी सी, आप इसको ऐसे लिख लो। और एक ऑक्सीजन ये बचा था, तो यहाँ पे आप जाके इसको ऑक्सीजन जोड़ दो, तो आपके पास ये बन गया एडिपिक एनहाइड्राइड। ये बोला पूरा पार्ट एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको एडिपिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिपिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है तो इसलिए बोल देंगे। तो आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन से दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ठीक है। तो हीट करने पे पानी बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन ऑफ, ठीक है, क्या बोला, द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन विथ CrO3, ठीक है। चलो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कर लो। टॉलिन है, टॉलिन इसे बोलते हैं, ऑक्सीडेशन इसका किसके साथ हुआ, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड ये है तो इसको अपन ओपन करके लिख सकते हैं ऐसे, यही होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फर्दर ये क्या बोला है, NaOH है, विच गिव्स अ प्रोडक्ट है विच ऑन ट्रीटमेंट विथ NaOH। इसका ट्रीटमेंट NaOH से करो तो NaOH सिंपली कुछ नहीं कर देगा, इस एल्डिहाइड को सॉल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट कर देगा। सॉल्ट ऑफ एसिड क्या होता है, C+O Na, ठीक है, C+O एसिड हो गया और Na आ गया। और एक कहने का मतलब है कैनिजारो रिएक्शन भाई, एक अल्कोहल बना दोगे और एक एसिड बना दोगे। अभी पीछे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो एक को अल्कोहल बना दो, है ना, CH2OH। तो बोला क्या था इसमें, आपके पास क्या बनेगा, विच ऑन ट्रीटमेंट विथ प्रोड्यूसेस होगी, प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूस करेगा, सिंपल, ये एसिड और अल्कोहल। तो आपके पास क्या गिवन है, ये अल्कोहल तो गिवन नहीं है, एसिड गिवन नहीं है, ये बना दिया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विथ ऑयल बीटर almonds, ठीक है, व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विथ ऑयल ऑफ बीटर almonds कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एंड बेंजल डेरिवेटिव इज फॉर्म, दिस इज नोन एज, क्या इसे बोलते हैं। तो आपके पास बेंज क्या है, एनिलीन है, ठीक है। एनिलीन को रिएक्ट कराओ, चलो बताते हैं। तो व्हेन एनिलीन को आप रिएक्ट कराओगे, देखो एनिलीन क्या होता है, आपके पास एनिलीन ये होता है ना। इसकी रिएक्शन जब आप कराओगे किससे, इसकी रिएक्शन जब आप कराते हो बेंजल्डिहाइड से, तो बेंजल्डिहाइड आप बना लो। बेंजल्डिहाइड तो यही होता है। तो होता क्या है, यहाँ से H2 निकलता है और यहाँ से O निकलता है। जब भी कभी इसका रिएक्शन हो तो आपके पास -H2O बाहर निकाल देते हो और आपके पास क्या बन जाता है, जो बचा है उसे बना लो। यहाँ पे N है, डबल बॉन्ड CH, और आपके पास ये बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, शिप बेस बोलते हैं, शिप्स बेस,
ठीक है, तो ये होता है आपके पास भाई, सिर्फ बेस बन जाता है। कुछ चीज़ें आपको बस याद कर लेनी है जैसे कि तैसे ना, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। चलो आगे देखते हैं। कंपाउंड ए हैज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2Cl3OH, इट रिड्यूसेस फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है भाई, and on oxidation it gives a monocarboxylic acid B if A is obtained by the reaction of if A is obtained by action of chlorine on ethyl alcohol the compound A। तो इस क्वेश्चन को वैसे अप्रोच इस तरीके से करना था। देखो हिंट एक ऑप्शन में, ऐसे जब भी क्वेश्चन की हो ना, आप ऑप्शन जो क्वेश्चन लिखा है उसी में पकड़ो, इट रिड्यूस, जो ऐसी बात पकड़ो जो आपको आती है, इट रिड्यूसेस फेलिंग सोल्यूशन। तो फेलिंग सोल्यूशन किसको रिड्यूस करता है भाई, फेलिंग सोल्यूशन आपके पास एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, ठीक है, और ये रिड्यूस करके क्या बना देगा भाई, इसको एसिड बना देगा। एक कार्बन का एसिड भी बनाना है तो आपके पास देखो बोला ऑन ऑक्सीडेशन इट गिव मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, तो एल्डिहाइड ही होगा और जो फेलिंग से रिएक्ट करता है वो ये बना देता है, ठीक है। और देखो आपके पास ये बोला है ए है, ठीक है, तो समझ आ गई बात। अब देखो फर्दर ये क्या बोला है आपके पास, इट गिव्स इफ ए इज ऑब्टेन बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन एंड एथाइल अल्कोहल, क्या बोला है, ये जो है क्लोरीन और एथाइल अल्कोहल से ऑब्टेन होता है। तो आपके पास इथाइल अल्कोहल ले लो सबसे पहले और क्लोरीन ले लो, तो एथाइल अल्कोहल और क्लोरीन की जब रिएक्शन कराओगे तो -2HCl को बाहर कर दो और आपके पास क्या बन जाएगा, C और CHO बन जाएगा, अल्कोहल को फिर से ऑक्सीडाइज कर देगा। फर्दर ये क्या हो जाएगा भाई, फर्दर फिर से यहाँ पे जब आप 3Cl2 ले लोगे तो यहाँ पे 3HCl, जितने Cl2 लो वो बाहर करोगे तो यहाँ पे CCl3 और CHO बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं क्लोरल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरल बोलते हैं ना। हालांकि ऐसे क्वेश्चन अब आजकल आते नहीं है, ये पहले पूछे गए हैं तो इसलिए आपको बता दिया जा रहा है। तो आपके पास ये क्या होगा, क्लोरल, इसको फॉर्मूला आप याद रख लेना, क्लोरल बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। तो आपके पास यही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आपके पास ये गिवन भी था, है ना, तो ये हिंट था फेलिंग सोल्यूशन से, आपको एल्डिहाइड से हिंट मिल गया जो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देगा, है ना। तो इसी से हमने गेस कर लिया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो सेल्फ एंड एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कौन सा है जाएगा, ठीक है। देखिए सेल्फ एल्डोल में भाई ध्यान देना, यहाँ पे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो अगर इसमें देखो तो C है और यहाँ पे C⋯H है, और नो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये एल्डोल कैसे देगा, नहीं देगा। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, इस कार्बोनिल के बगल वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं ना। यहाँ पे इसे देख लो, ये भाई sp2 वाले तो कभी देते ही नहीं, ठीक है ना, sp3 होना चाहिए, तो ये सब नहीं देगा, हाइड्रोजन है लेकिन sp2 है भाई ये, ठीक है। यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे तो बेंजीन के पास होगा ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन, आप बना के चाहे चेक कर लो, आप इसे बनाओगे कहीं अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। अब डी वाला अगर बना के देखो तो आपके पास क्या है, देखिए ये sp3 है ये वाला, और साथ में इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो ये एल्डोल देगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट, पॉजिटिव टेस्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट कौन सा देगा, ठीक है। तो देखिए जो टॉलेंस टेस्ट देते हैं वो एल्डिहाइड देते हैं, इन जनरल बात करें तो एल्डिहाइड देते हैं। तो ये आपके पास एसिटिक एसिड है, ये एसीटोन है, एसीटोन तो ये होता है, एसिटिक एसिड अगर बनाना चाहोगे तो ये एसिटिक एसिड होता है ना, एसिटामाइड तो आपके पास ये हो गया एल्डिहाइड। बस ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, एल्डिहाइड देख, एसिटाल्डिहाइड तो आपके पास ये हो गया, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो आपके पास यही देगा टॉलेंस टेस्ट, ठीक है। और अगर रिएक्शन लिखना चाहोगे तो वो भी कहो तो लिख दो, टॉलेंस रिएजेंट जो होता है Ag अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है। और ये बेसिक मीडियम है, मैं बैलेंस्ड रिएक्शन लिख देता हूँ, तो C और C⋯O माइनस, हाइड्रोजन को नहीं लिखा है, 2H2O मिलता है, फिर 2Ag और NH3, मैंने पूरा रिएक्शन लिख दिया, पर आपसे टेस्ट ही पूछता है ना, क्या बनता है। चलिए आगे देखते हैं। एंड एसाइल हैलाइड इज फॉर्म व्हेन PCl5 रिएक्ट विथ, PCl5 रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो देखो एसाइल हैलाइड, ठीक है, एन एसाइल हैलाइड इज फॉर्म व्हेन PCl5, ये बोला है PCl5 रिएक्ट कर रहा है और एसाइल हैलाइड फॉर्म हो रहा है, एसाइल हैलाइड मतलब ये फॉर्म हो रहा है C⋯OCl, एसाइल हैलाइड। तो आप ये किससे बना सकते हो, तो भाई अगर आप यहाँ पे 2 कार्बन का एसिड ले लो
तो यहाँ पे सीधे सीधे एक रिएक्शन आया था ना, जहाँ से मैंने बताया Cl निकलता है, इसको हटाता है और यहाँ पे Cl जुड़ जाता है, तो ये बन गया। और साइड प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, POCl3 बनता है और साथ में HCl बनता है ना। तो ये बन गया ऑप्शन नंबर सी, एसिड से बनेगा। ठीक है, बस एसिड पहचानना था। सोडियम फॉर्मेट ऑन हीटिंग, सोडियम फॉर्मेट क्या हो जाएगा? सोडियम फॉर्मेट अगर बनाना चाहो तो आपके पास ये होता है सोडियम फॉर्मेट, है ना। इसको हीट कर दोगे तो ये तो भाई सिंपल है। यहाँ पे ये हीट करने पे क्या हो जाता है, बस इसको ब्रेक करो और आपके पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आ जाते हैं, है ना। और यहाँ पे सोडियम ऑक्सीलेट बन जाता है, याद रख लो, H2 के साथ बन जाता है सोडियम ऑक्सीलेट। ठीक है, और ये रिएक्शन, कुछ रिएक्शन याद, ये वैसे यहाँ पे ये टूटेगा नहीं, ये जो मैंने आपको बताया ऐसे नहीं होगा। बस यहाँ पे क्या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, तो रेडिकल बन जाएगा। कुल मिला के आपके पास रेडिकल ये इधर से बनेगा, है ना। और आपके पास ये 2 मॉलिक्यूल आ जाएगा और ये कपल ऐसे आ जाएगा, देखो C, और यहाँ पे क्या है, ये है, और इसके साथ एक मॉलिक्यूल ये ONA है, लिख लो ONA। फिर इसी के साथ एक मॉलिक्यूल और आ जाता है, ठीक है, और ONA, ये आपस में जुड़ जाएंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये होता है, ये याद होनी चाहिए कुछ चीज़ें। H2 रिलीज हो जाता है और ये सोडियम ऑक्सीलेट बन जाता है ना। तो यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर टाइप का फॉर्मेट नहीं फॉलो होता, ठीक है, तो ये चीज़ें बस आपको ध्यान में रखनी। चलिए आगे देखते हैं। CH3 twice C कैन बी ऑक्सीडाइज टू, 1993 का क्वेश्चन है भाई, ये कैसे ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता, पहले इसको तो ओपन करके लिख लीजिए। C है और यहाँ पे 2 मेथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, लगा लीजिए, और ये डबल बॉन्ड है और C डबल बॉन्ड, नहीं सॉरी, डबल बॉन्ड है और फिर C है, फिर C डबल बॉन्ड हो, फिर CH3, है ना। तो इसको ऑक्सीडाइज करना है, किस में? एसिड में ऑक्सीडाइज करना है आपको। एसिड, ये चीज़ सेम रहने वाला, मैंने इसको नाम दे दिया, A नाम दे दिया। ठीक है, तो A और C डबल बॉन्ड हो और इसको आपको एसिड में चेंज करना है, तो ऐसा आप यहाँ पे क्या ले लोगे भाई? आइडोफॉर्म रिएक्शन होता है, NaOH ले लो, या इसी को NaOI, आइडोफॉर्म रिएक्शन, है ना। NaOI ले लो एक साथ में, या NaOH प्लस I2 लेते हैं, है ना, ऐसे लिख लो, एक ही बात है। तो बस यहाँ पे जो CH3 होता है आइडोफॉर्म देता है, यहाँ पे जाके OHA लगा लेता है, तो यही होगा। तो आपके पास कौन सा हो जाएगा? NaOI गिवन है ना। कभी कभी NaOH I2 लिखा भी आ जाएगा, तो वो भी बात एक ही है। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन हो गई, आइडोफॉर्म रिएक्शन, है ना, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम डज नॉट रिमेन सेम व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन बाय ऑक्सीडेशन। तो कौन सा है ऐसा? तो मान लीजिए आपके पास, देखिए ये फर्स्ट है, ठीक है, इसका अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो जब ऑक्सीडेशन इसका करोगे तो ये आपके पास एसिड में चेंज हो जाता है। ये कीटोन है, ड्रास्टिक कंडीशन में चेंज करोगे तो कीटोन में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे H2O बनेगा, है ना। तो यहाँ पे कार्बन 1 2 3 कार्बन, तो यहाँ पे 1 2 कार्बन, तो आपके पास ऑप्शन नंबर A ही हो गया भाई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम डज नॉट रिमेन सेम। तो यहाँ पे 3 कार्बन थे, यहाँ पे 2 कार्बन बचा, तो इसी में नहीं सेम हो रहा है बस। ठीक है, ऑप्शन नंबर A ही सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। बेंजोइक एसिड, ठीक है, गिव्स बेंजीन, ठीक है, चलो लिख लेते हैं। बेंजोइक एसिड है एक पास, ये क्या बोल रहा है, ये आपके पास क्या दे रहा है? बेंजीन, गिव्स बेंजीन व्हेन हीटेड विथ X। बेंजीन ये कब देगा? आप यहाँ सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करा लो। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन पता है, NaOH और CaO के प्रेजेंस में, तो ये पार्ट गायब हो जाता है, आपके पास बेंजीन बन जाता है। जो बोला है डायरेक्ट कर लो, ठीक है, और साथ में Na2CO3 निकल जाता है। उसके बाद बोला कि एंड फिनॉल गिव्स बेंजीन ऑन बीइंग हीटेड व्हेन Y। ठीक है, क्या बोल रहा है? क्या ये फिनॉल आपके पास जो बन रहा है वो बना लेते हैं दूसरे स्टेप में। पहला स्टेप तो हो गया फिनॉल, क्या बोल रहा है आपके पास? अगर बेंजीन दे रहा है, ठीक है, व्हेन हीटेड विथ Y क्या है? तो आपके पास जिंक डस्ट अगर यहाँ पे ले लोगे तो ये जिंक डस्ट OH को हटा के बेंजीन देता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपके क्या बोला है? X क्या है और Y क्या है, यही पूछा है। तो X आपके पास ये है और Y क्या है आपके पास? ये है Y। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सोडा लाइम एंड जिंक डस्ट होगा, सोडा, D ऑप्शन सही हो जाएगा ना, बाकी कुछ नहीं करा देना। तो ये चीज़ें होती हैं। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, ये पहला वाला, ये X है ना, X है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ये चीज़ें याद रख लें। चलिए आगे देखते हैं। A इज लाइटर
फिनॉल, क्या बोला, ए इज लाइटर फिनॉल एंड बी इज एन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ए एंड बी कैन बी कैरीड आउट इजली बाय यूजिंग अ सोल्यूशन ऑफ, ठीक है। तो आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो NaHCO3 में डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन फिनॉल नहीं डिजॉल्व होता। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, वो डिजॉल्व हो जाता है किसमें, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, डिजॉल्व हो जाएगा NaHCO3 में। ये वीक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड इसमें ये डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन आपके पास क्या होता है, फिनॉल नहीं डिजॉल्व होगा, फिनॉल नॉट डिजॉल्व इन NaHCO3। याद रख लें, NaHCO3 से हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपके पास होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ, एस्टल्डिहाइड किससे रिएक्ट करे, तो बना लो सबसे पहले एस्टल्डिहाइड बना लो। एस्टल्डिहाइड है, किससे रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। भाई इलेक्ट्रोफाइल से क्यों अटैक करेगा, यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल से नहीं अटैक, न्यूक्लियोफाइल, हाँ भाई न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करना चाहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ सोचना ही नहीं था। द रिएजेंट विच कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश एस्टोफिनोन फ्रॉम बेंजोफिनोन और एस्टोफिनोन से कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो देखो भाई एसिटोफिनोन बना लो। एसिटोफिनोन क्या होता है, एसिटोफिनोन को तो स्ट्रक्चर पहले बनाओ, फिनोन है तो एसिटो है, तो आपके पास एसिटोफिनोन ये होता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। और बेंजोफिनोन जो है आपके पास वो कुछ ऐसे होता है, ये बेंजोफिनोन है ना। तो साफ साफ दिख रहा है, इसमें आपके पास ये वाला ग्रुप अगर है, देखो तो ये क्या देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा यहाँ पे, क्योंकि CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं ये कार्बोनिल, तो ये आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, जो येलो कलर हो जाता है, ठीक है। और ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है, ये नहीं देगा, तो आप पहचान सकते हो किससे, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन होता है, I2NaOH होता है आइडोफॉर्म टेस्ट, या इसी को कभी NaOI भी लिख के आ सकता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास, द एबो सोन पॉलीमर, ठीक है, द एबो सोन पॉलीमर। और एक चीज़ और याद आ रही है, यहाँ पे ये जो PPT बनता है इसमें येलो कलर का, इसमें जो PPT बनेगा वो क्या होता है, CH3 बनता है, ठीक है, ये भी आप नोट करके लिख लेना, येलो PPT होता है। कैसा येलो PPT, क्या पता कभी कलर आपसे पूछ ले। ये देखो द एबो कंपाउंड, ठीक है, इज ऑब्टेन व्हेन अ कार्बोनिल कंपाउंड इज अलाउड टू स्टैंड, इट इज़ वाइट सॉलिड, द पॉलीमर इज, तो पॉलीमर आपके पास कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो इसको मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 3 ये कम एग्जाम्पल, अब शायद अभी ऐसे वाले आएंगे नहीं, पर बता देता हूँ आपके पास, अगर इसको आप इस एक्वस सोल्यूशन लेते हो, इसका कैसा एक्वस सोल्यूशन, तो ये क्या बन जाता है, देखो CO और यहाँ पे OCO, इसको क्या बोलते हैं, ट्राईऑक्सेन बोलते हैं, ट्राईऑक्सेन, ठीक है, याद रखना। या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, मेटाफॉर्मल्डिहाइड भी बोल सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं भाई, इसमें कोई दिमाग नहीं, ट्राईऑक्सेन गिवन है, या मेटाफॉर्मल्डिहाइड भी आप बोलते हैं, पैराफॉर्मल्डिहाइड नहीं, इसको क्या बोलते हैं, मेटाफॉर्मल्डिहाइड लिख लेना, मेटाफॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। तो इन सब में ज़्यादा हम टाइम नहीं दे रहे, आपको बस समझ लेना है, ठीक है, ऐसे आया तो ये कर देना। देखो इसमें क्या है, द गिवन कंपाउंड डिस्क्राइब्स अ कंडेंसेशन पॉलीमर विच कैन बी ऑब्टेन इन 2 ways, either treating 3 molecule of acetone with concentrated H2SO4 और passing propine through a red hot, द पॉलीमर इज, तो पॉलीमर आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए भाई मैं आपको सिंपल बता दूं, ये आपको ऑब्टेन करना है ना, सिंपल सी बात है। The given compound describe a condensation polymer which can be obtained in 2 ways, either treating 3 molecule of acetone या with concentrated H2SO4 और प्रोपाइन। तो आप प्रोपाइन से हमें पता है ईजिली प्राप्त कर सकते हो, कैसे बताता हूँ, 3 मॉलिक्यूल ले लो, बोला ही क्वेश्चन में, और रेड हॉट आयरन ट्यूब में इसको हीट कर दो। तो होता क्या है यहाँ पे, मैं बताता हूँ, देखो आपके पास इसको 3 मॉलिक्यूल ऐसे इस तरीके से लिखो, देखो ये कैसे बना लो, ठीक है, फिर आपके पास ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे आपके पास क्या है, ये ऐसे बना लो, और फिर फर्दर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप
ऐसे 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 बना लो, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये है, ऐसे कर लो। देखो बताता हूँ, अब यहाँ पे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है हीट करने पे, ये बॉन्ड इधर आता है, ये बॉन्ड इधर जाता है, और ये बॉन्ड इधर जाता है। तो जब एक एक बॉन्ड ये टूट रहे हैं, जाता नहीं, टूट गए एक एक बॉन्ड, तो आपके पास जब टूट गए तो यहाँ पे ये आपके पास पेरिसाइक्लिक टाइप रिएक्शन होती है, बेंजीन रिंग बन जाता है, और इसी को बोलते हैं मेसिटाइलिन। इसको क्या बोलते हैं? मेसिटाइलिन बोलते हैं। तो कभी आपसे पूछ सकता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो गया भाई, मेसिटाइलिन, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दे लो, कभी बेंजीन आपसे बनाने को बोले तो आप एल्काइन ले लो, और वही रेड हॉट आयरन ट्यूब ले लो, रेड हॉट आयरन ट्यूब, आपके पास बेंजीन बन जाएगा, है ना। तो ये भी आप याद रख लेना, क्या पता कभी आपसे पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला? द पॉलीमर इज ऑब्टेन व्हेन एसीटोन इज सैचुरेटेड विथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इट बी कैन बी, ठीक है। बी क्या होगा आपसे बोला है, तो देख लेते हैं भाई। पहला आपके पास ये एसीटोन, सब कुछ गिवन है तो उसको लिख लेते हैं, ठीक है। और ये बोला है HCl से आपके पास H2, ठीक है, ये मिल रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो ये क्या होना चाहिए? बी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखो ये रिएक्शन कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टाइप सी होती हैं, तो इसलिए CH2C है, तो आपके पास बी बनाना है, तो आपके पास ये ले लो C, और ठीक है CH3 लिख लो। फिर आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या ले लोगे? अगर ड्राई HCl लेते हो, ड्राई HCl, तो यहाँ पे -2H2O बाहर हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस टाइप कर देगा। तो -2H2O जब बाहर हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा पता है? H2 आपको बाहर करना है, तो यहाँ से O निकाल दो, यहाँ से H2 निकाल दो, बाकी को आप ऐड करके ऐसे लिख दो, C डबल बॉन्ड O, और आपके पास क्या है? C है, ठीक है, ये बन गया। और इधर से भी आप क्या करोगे? O से और H2 बाहर कर दो, तो इधर से भी आपके पास आके ये बन जाएगा। और इस कंपाउंड का नाम क्या होता है पता है? इस कंपाउंड का नाम है फ्रोन। क्या नाम है? फ्रोन। और IUPAC नेम लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? 2,6 डाई मिथाइल हेप्टा, ठीक है, दिख रहा ना? 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 पे अपने पास मिथाइल लगा हुआ है, 6 पे मिथाइल लगा है, तो 2,6 डाई मिथाइल हेप्टा, और 2,5 पे डाईन है। देखो 2,5 पे डबल डाईन, 4 पे ओन है, कीटोन लगा है, 4 ओन हो गया ये। तो अब इसको एक शब्द में बोलना चाहो कॉमन नेमिंग, तो 4 ओन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड। देखो इसमें आप भाई ये क्वेश्चन में अब कुछ नहीं कर सकते थे, जैसे है मैंने हिंट में आपको बता दिया है ना, बाकी इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं आपसे, बस गिवन है तो इसलिए करा दिया कैसे। द कंपाउंड फॉर्म व्हेन मैलोनिक एसिड इज हीटेड विथ यूरिया। मैलोनिक एसिड सिंपल है, मैलोनिक एसिड अगर यूरिया से, मैलोनिक एसिड ये होता है, या ये एक ट्रिक होता है, मैलोनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सक्सीनिक एसिड ना, वो बता दूंगा मैं। और ये हीट करने पे क्या होता है? यूरिया क्या होता है? NH2CO NH2 होता है यूरिया, है ना, ये होता है। तो इनको सिंपली अगर आप हीट करते हो ना तो क्या बनता है? वही जैसे आप एक कंपाउंड नहीं बनाए थे अभी, देखो यहाँ से आप OH निकालो, देखो मैंने क्या बोला, यहाँ से आप OH निकालो, ये H, ध्यान देना इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिखूँ ना तो सही है, पर ऐसे ही समझो। यहाँ से आप क्या निकालोगे? यहाँ से आप OH निकालोगे, और यहाँ से एक H निकालोगे, एक H यहाँ से निकालोगे, बाकी आप कंबाइन कर दोगे। कंबाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा? बाकी जो जैसे देखो यहाँ से OH निकल गया तो आपके पास CO बचा, यहाँ पर भी निकल गया ये OH, तो ये भी CO बचा। पर आपके पास एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया तो एक AH बचा, एक AH बचा, और C डबल बॉन्ड O था, तो इसको आप कंबाइन करके ऐसे लिख लो CO, तो आपके पास ये बन जाएगा। इसको बोलते हैं बार बाइट्यूरिक एसिड, लिख लो ये भी, बार बाइट्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है, ये वाले, तो ये भी याद रखना। देखते हैं, इफ फॉर्मल्डिहाइड एंड KOH आर हीटेड देन वी गेट फॉर्मल्डिहाइड और KOH, लिख लो भाई। फॉर्मल्डिहाइड क्या है? ये है, और KOH को हीट कर दोगे तो सीधी सी बात है एक अल्कोहल बनेगा भाई आपके पास, कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन है तो कैनिजारो रिएक्शन होगा, तो एक अल्कोहल बनेगा
CH3OH और एक एसिड बन जाएगा HCOO और KOH के साथ K+, ये बन जाएगा। तो एल्कोहल बना इसमें, तो आपके पास मिथाइल अल्कोहल एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मालिन। फॉर्मालिन इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ, फॉर्मालिन इज एक्वस सोल्यूशन ऑफ, तो ये क्या होता है भाई? फॉर्मल्डिहाइड का एक्वस सोल्यूशन होता है। ये फॉर्मालिन को फॉर्मल्डिहाइड मतलब HC+O, ये HCHO होता है फॉर्मल्डिहाइड का, फॉर्मालिन एक्वस सोल्यूशन। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या हो जाएगा? तो आप देख लो भाई स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इसमें कैसे पहचानना है। देखो पहला बना लो C+O जो ज़्यादा कार्बन आयन स्टेबल हो गया। यहाँ पे C और क्या है Cl है, ठीक है, CCl और C+OH बनाओगे तभी क्लियर होगा। यहाँ बनाओ C और Cl और यहाँ पे क्या है COOH और यहाँ पे क्या है COOH है। तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? देखो ये तो भाई प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, ज़्यादा बल की ग्रुप है, मतलब अल्काइल की बड़ी ग्रुप है, तो ये जो H+ निकाल के कंजुगेट बेस बनाओगे ये डीस्टेबलाइज करेगा, तो ये एसिड नहीं होगा स्ट्रॉन्गर। बात आती है ये भी आपके पास नहीं होगा, यहाँ पर भी ये +I लगा रहा है। अब बात आता है इसमें और इसमें कौन सा होगा? तो इसमें एक ये +I इफेक्ट लगा रहा है और यहाँ पे आप देखो COOH सेम ही बना दिया क्या मैंने, Cl यहाँ पे C था, ठीक है, कौन सा ये B वाला बनाया था, C था, ठीक है, CH2 और Cl किससे बना था Cl, ये एक तो स्ट्रक्चर भाई CH2 कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे हमारे पास CH3 होना चाहिए था, तो Cl2 Cl CH3 और यहाँ पे क्या है COOH और यहाँ पे क्या है CH2। यहाँ पे कुल मिला के ऐसे तुम अंडरस्टूड करो कि ये आपके पास एक एक्स्ट्रा है, यहाँ पे केवल, और ये 2 है, यहाँ पे केवल 1 है, तो ये 2 है भाई, एक +I लगाएगा और यहाँ पे केवल 1 ही है, ठीक है, ये CH2 एक ही है, तो ऑप्शन नंबर C सही होगा, है ना। ये मैंने सेम ही बना दिया था, इस पर कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये आपके पास एक ही था, तो आपके पास यहाँ पे ये कुल मिला के ऐसे था CCl और COOH, ये था, एक ही कार्बन था, है ना। तो ये था, यहाँ पे ये +I लगा रहा है, तो ये डिस्टेबलाइज करेगा, ऑप्शन नंबर C सही हो गया, C, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, आप ये बताओ। मेथेनोइक एसिड है, मेथेनोइक एसिड को बना लो, एक मेथेनोइक एसिड मतलब COO मेथेनोइक, अरे भाई फिर से कितना गलती, एक ही कार्बन है ना मेथेनोइक, तो COOH मेथेनोइक एसिड। दूसरा क्या है प्रोपेनोइक एसिड, 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड। दूसरा एथेनोइक है, तीसरा प्रोपेनोइक, एथेनोइक बना लो COOH और ये 3 है, और ब्यूटेनोइक एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड है। इसमें आपके पास पता है R का साइज जितना बड़ा +I उतना बड़ा, और +I कार्बन आयन को पसंद नहीं होता। आप अगर यहाँ पे कंजुगेट बेस बनाओगे, कैसे बनाओगे कंजुगेट बेस, ये निकाल के H+, तो ये कार्बन आयन बनेगा, और इसमें +I सबसे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा कम लग रहा है, इसमें थोड़ा सा लग रहा है, इसमें बहुत कम लग ही नहीं रहा है भाई। तो आपके पास सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये हो जाएगा फर्स्ट वाला, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर ए ही गिवन है, ये हो जाएगा। और मैं 25 मॉडल पेपर ले आऊँगा दोस्तों, इसमें मैं कुछ चीज़ों का एक्सप्लेनेशन पूरा डायरेक्ट डिटेल में ज़्यादा नहीं दिया, क्वेश्चन को सॉल्व कराया, क्योंकि बहुत ही बड़ी वीडियो बनती, मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊँगा जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, ठीक है, और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन बेस्ड थी, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। आपको डिटेल में आपको जब कराऊँगा मॉडल पेपर ना, उसमें मिलेंगे, और ट्रिक टेक्निक बताया हूँ जो वीडियो प्लेलिस्ट में, उसे देखना, वहाँ पर होगा, ठीक है। ये लॉन्ग वीडियो था, क्वेश्चन कराना था बस आपको, इसलिए मैंने पूरे वीडियो करा दी, क्वेश्चन करा दिया, आपको आइडिया लग जाएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आए आप कर पाओ, ठीक है। और आपको जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी वो तो सिखाई दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एवरीवन।